गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस सिस्टम में आज हमें डिस्कस करना था टेरिडोफाइटा। टर्म टेरिडोफाइटा जो है वो हैकेल ने प्रपोज किया था। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट इज नोन एज टेरिडोलॉजी। ठीक है, आपको ब्रायोफाइट्स में मैंने बताया था कि ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि वहाँ से धीरे धीरे प्लांट्स लैंड की तरफ इंक्रीज हो रहे थे, पर लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उन्हें किसकी ज़रूरत थी? वाटर की। इसी तरीके से जो टेरिडोफाइट्स हैं उन्हें हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की बात करते हैं। स्पेसिफिक फीचर मतलब जो फीचर सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइट के अंदर ही हमें मिलेंगे। सबसे पहला क्रिप्टोगेम्स, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स हैं। क्रिप्टोगेम्स मतलब इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें विजिबल नहीं होते, कोई सीड की फॉर्मेशन नहीं होती, और वैस्कुलर मतलब जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट्स आर वेस्कुलर प्लांट्स, दैट इज जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। ब्रायोफाइट्स में हमने ऐसे किसी वैस्कुलर स्ट्रक्चर की बात नहीं की थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स में जो वेसल्स हैं वो जाइलम के अंदर और कंपेनियन सेल्स फ्लोएम के अंदर एब्सेंट होती हैं। तो जो ये हमें बता रहा है कि जो वैस्कुलर टिश्यू है वो अभी बनना स्टार्ट ही हुआ है, पर इतना वेल डेवलप्ड नहीं है जितना हमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा। उसके बाद टेरिडोफाइट्स जो हैं वो फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। इसका मतलब लैंड के ऊपर सक्सेसफुली सरवाइव करने वाले पहले प्लांट्स टेरिडोफाइट ही थे, और ये ज़्यादा अडेप्टेड थे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के एज़ कंपेयर टू ब्रायोफाइट्स। और ऐसा क्यों था? क्योंकि दो चीज़ें थी जो ब्रायोफाइट्स में डेवलप्ड नहीं थी पर टेरिडोफाइट में डेवलप हो गई हैं। पहली, वैस्कुलर टिश्यू इनके अंदर प्रेजेंट था जो ब्रायोफाइट्स में नहीं था। दूसरा, यहाँ पर रूट्स प्रेजेंट थी जो ब्रायोफाइट्स में नहीं थी। मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, रूट्स प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद अगर हम देखें तो टेरिडोफाइट्स जो हैं वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ये हमेशा शेडी और मॉइस्ट प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ, यानी जो इंक्रीज इन विर्थ हमें देखने को मिलता है, वो इंक्रीज इन विर्थ हमें टेरिडोफाइट में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि यहाँ पर जो कैम्बियम है वो एब्सेंट होती है। कैम्बियम वो टिश्यू होता है जिसके अंदर डिवीज़न स्टार्ट होता है और प्लांट की विड्थ इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, पर कैम्बियम ही एब्सेंट है तो विड्थ इंक्रीज नहीं होगी, यानी सेकेंडरी ग्रोथ टेरिडोफाइट में प्रेजेंट नहीं हो। स्पेसिफिक फीचर के बाद जनरल फीचर हम डिस्कस करते हैं, मतलब जनरल जो चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफिटिक का मतलब डिप्लॉयड है। ठीक है, प्लांट बॉडी है जो कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड होगी ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर। हमें रूट, स्टेम और लीव्स तीनों स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो प्राइमरी शूट है वो थोड़े टाइम के लिए सरवाइव करेगी और उसके बाद प्राइमरी रूट्स को एडवेंटिशियस रूट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। स्टेम की बात करें तो जो स्टेम है वो इरेक्ट होगी और प्रोस्ट्रेट रहेगी, यानी सिलेंड्रिकल होगी। अगर किसी टेरिडोफाइट में कुछ अंडरग्राउंड स्टेम प्रेजेंट है तो हम उसे राइजोम कहेंगे। ठीक है, लीव्स के बेसिस पे टेरिडोफाइट को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। पहला, अगर स्टेम लार्ज है और लीफ स्मॉल साइज की है तो ऐसे टेरिडोफाइट को आप माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स कहेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है इक्विसिटम और स्लेजिलिना, यानी कि यहाँ पर स्टेम जो है वो ज़्यादा वेल डेवलप्ड है और लीव्स का साइज बहुत छोटा छोटा है। दूसरा, स्टेम जो है वो स्मॉल हो और लीव्स का साइज बहुत ज़्यादा लार्ज हो तो ऐसे टेरिडोफाइट्स को मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स कहेंगे। उनमें एग्जाम्पल आएगा टेरिडियम और टेरिस। ठीक है,
एक बात पॉइंट हमें याद रखना है, डिफ्रेंसिएशन जो है वो टेरिडोफाइट से स्टार्ट नहीं हुआ, डिफ्रेंसिएशन ब्रायोफाइट से ही स्टार्ट हो चुका था। क्लियर? तो अगर कहीं क्वेश्चन आए कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्लांट बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रायोफाइट्स, ठीक है। उसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है टेरिडोफाइट में वो oogamous टाइप होगा। उसके बाद जो सबसे यूनिक कैरेक्टर होता है लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट का, वो है इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, यानी डिप्लॉयड और हैप्लॉयड बॉडी एक दूसरे से सेपरेट रहेगी और मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट रहेगी, यानी न्यूट्रिशन और शेल्टर के लिए ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो वो हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद भी मेन प्लांट बॉडी के ऊपर यानी स्पोरोफाइट के ऊपर ही ग्रो करता है, यानी कि यहाँ से सीड फॉर्मेशन की हैबिट स्टार्ट हो गई थी। क्लियर? थैंक Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.